सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं एक भावना, एक स्वाध्याय, भावना की प्रबल शक्ति, कारण शरीर का जागरण। आइए नेत्र बंद करें, परमात्मा का आवाहन करें, गुरु शक्ति का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे भीतर भी वो दैवीय भाव जागृत हो जाए, कि हम परमात्मा से लिपट जाएं, अपने इष्ट से लिपट जाएं, उनसे एक हो जाएं और उनका प्राण हमारे अंदर ऐसे बहने लगे कि वो और हम में कोई अंतर ना रह जाए। हमारे भीतर एक विशेष शिष्य, एक खास शिष्य का जागरण हो जाए, एक ऐसा शिष्य जिसकी इस युग में आवश्यकता है और हम अपने गुरु की पीड़ा में हिस्सा बटा सकें। इसी भावना के साथ गायत्री मंत्र करते हैं और माँ गायत्री से, आदिशक्ति से प्रार्थना करते हैं कि ये स्वाध्याय जन जन तक जाए, जहां तक गुरु की इच्छा हो, जहां तक गुरु का प्रकाश इसे ले जाना चाहे, वहां तक ये स्वाध्याय स्वतः पहुंच जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितना सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव करा रहे हैं। और इस स्वाध्याय में जहाँ भावनाओं के जागरण की बात है, वहाँ गुरुदेव कर्म व्यवस्था भी समझा रहे हैं। गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि गुरु की मानो, गुरु को मत मानो, अंधश्रद्धा मत करो, गुरु की मानो। और गुरु की मानना मतलब अब तक जो हमने 42 किताबें पढ़ी, जो स्वाध्याय किया, जो चिंतन मनन किया, उसको जीवन में उतारने की बात कर रहे हैं। और कर्म व्यवस्था में खिलवाड़ नहीं करनी। वो हम कब करते हैं? जब हम भगवान को अपने रिमोट की जैसे चलाना चाहते हैं, जैसे हम अपने रिश्तों को चलाना चाहते हैं ना आसपास, कि हर कोई हमारे हिसाब से चले। थोड़ा भी हमारे हिसाब से इधर उधर होगा तो मन मुटाव हो जाएगा, मन खट्टा हो जाएगा। अरे भाई, क्यों आपके आसपास के लोग आपके हिसाब से चलेंगे? हम चल दिए क्या किसी के हिसाब से? आज तक नहीं चल पाए ना। तो हम तो यहाँ भगवान को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अरे भगवान जी, हमको ये चाहिए, हमको वो दे दो, हमको ये चाहिए, हमको वो दे दो। तो गुरुदेव ये बता रहे हैं कि मनोकामना का खेल हमें कहाँ उलझा देता है। अगर आप कर्म के फल को नहीं समझना चाहते तो कामना की बात कह करके क्या करने चले हैं, इसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है और क्या परिणाम हो सकते हैं, आप नहीं जानते। जिस आदमी को जो दंड मिलना चाहिए, जो सजा मिलनी चाहिए, आपका क्या यह ख्याल है कि थोड़ी बहुत पूजा पाठ करने से दंडों को कम किया जा सकता है? गुरुदेव ये प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे। आप दुनिया में एक नई व्यवस्था कायम कराना चाहते हैं कि किसी आदमी को गलत काम करने की सजा ही ना मिले, अच्छी नीति करने के लिए किसी को कोई परिश्रम ही ना करना पड़े और सारे का सारा काम पूजा पाठ से पूरा हो जाए। क्या आप यही कहने चले थे? इसका परिणाम क्या होगा? आपने कभी सोचा है दुनिया कैसे जिएगी? दुनिया के कायदे कैसे रहेंगे? दुनिया के नियम कैसे चलेंगे? दुनिया की व्यवस्था कैसे कायम रह पाएगी? बता बेटे, तू क्या कह रहा था? नहीं साहब, मैं तो मनोकामना की बात कह रहा था। बेटे, मनोकामना की बात तो ठीक है, पर इसका होगा क्या? भगवान अपनी सारी की सारी सृष्टि को एक कायदे के आधार पर, कानून के आधार पर, नियम के आधार पर चला रहा है। उस भगवान का क्या होगा जो सूरज को कायदे पर चला रहा है, चंद्रमा को कायदे पर चला रहा है, गेहूं में से गेहूं पैदा कर रहा है, मक्के से मक्का पैदा कर रहा है, गाय के पेट में से गाय का बच्चा पैदा कर रहा है, बकरी के पेट से बकरी का बच्चा पैदा कर रहा है। कायदे के ऊपर सारी की सारी सृष्टि का नियम चल रहा है। अब गुरुदेव कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं कि हम सोचते हैं हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, हम इतना अनुष्ठान कर लेंगे, इतनी साधना कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे और अपने गुण कर्म व्यवहार को नहीं बदलेंगे। हम अनुष्ठान कर लेंगे क्योंकि आज हमारी जरूरत है, लेकिन हम तामसिक भोजन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम प्राणायाम नहीं करेंगे, हम ध्यान नहीं करेंगे, हम घंटे बजाएंगे। क्यों भाई? हम गाली देने में पीछे नहीं हटेंगे, हम गुस्सा करेंगे, हमारे मन में ईर्ष्या का भाव रहेगा, बैर का भाव रहेगा, कंपटीशन की फीलिंग रहेगी। जरा कोई आसपास थोड़ा ग्रो कर जाए तो उससे हमारे मन में मन मुटाव हो जाएगा। तो फिर कहाँ साधना सधी? एक स्टूडेंट पूरे साल पढ़ाई ना करे और कहे मुझे टॉपर बना दो, ऐसा हो सकता है क्या भला? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्मकांड का, प्रार्थना का, मनोकामना का अपना एक वैल्यू है। अरे आप भगवान के सामने जाओ, अपनी इच्छा रख दो और भगवान से कह दो, देखो ये मेरी इच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए श्रेष्ठ है या नहीं। मन में आ गई और इसको मन से जड़ से हटाना है, तो इसलिए आपके चरणों में रख रहे हैं, अब आप देख लो, आप जानते हो। और इच्छा रखने से पहले अपने विकार झांट छांट के रखने चाहिए। शांत दिमाग से अपने अंदर जाकर देखो दृष्टा भाव में कि हमारे अंदर क्या क्या विकार हैं। और जब हम दृष्टा भाव से अपने अंदर झांकेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने विकार अंदर है, इतने विकार। और विकार का मतलब क्या? हर एक भाव, हर एक विचार जो मुझे मेरे प्रभु से, उनके प्रेम से दूर ले जाए। हर एक विचार, हर एक भाव जो प्रेम के आधार पर ना हो, जो करुणा के आधार पर ना हो, जो संवेदना के आधार पर ना हो, वो सब मुझे परमात्मा से दूर ले जाते हैं। वो सारे विकार हैं। यहाँ तक कि अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उसके लिए भी मन में प्रेम, करुणा, संवेदना होनी चाहिए
और उसके आधार पर महाकाली का स्वरूप भी लेना पड़े तो लेना चाहिए। लेकिन हमारे मन में क्या होता है, हमारा मन पहले खट्टा और कड़वा हो जाएगा और फिर बदले की भावना के साथ हम आवाज उठाएंगे, तो हमने वैसे ही सूक्ष्म कर्म क्रिएट कर लिया। मेरा मन, जैसे एक माँ बच्चे को डांटती भी है, बहुत गुस्सा करती है कई बार जब जरूरत पड़ती है, लेकिन बच्चे के लिए उसके मन से कभी प्रेम कम नहीं होता, करुणा संवेदना कम नहीं होती। तो वहां पर क्या होता है, बच्चे के रिफाइनमेंट के लिए कर रही है। गुरु कभी डांटता है, कभी प्यार करता है, लेकिन गुरु का प्रेम कम नहीं होता। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि मनोकामनाओं के खेल में मत उलझो, इस खेल से बाहर आ जाओ, समर्पण कर दो अपनी इच्छाओं का, अपनी प्रार्थनाओं का, हर भाव का, और परमात्मा से कहो जो आपने हमारे लिए श्रेष्ठ सोचा है, जो आपने हमारे लिए श्रेष्ठ समझा है, बस वो हो जाए। और ये जो संसार नियमों से चल रहा है, हमारा जीवन भी ऋषि जीवन हो जाए, संत जीवन हो जाए, हमारा जीवन भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, डिसिप्लिन में चले। और जो, क्योंकि पूरी सृष्टि एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रही है ना। कभी सोचा बकरी के बच्चे से मनुष्य के बच्चे का जन्म हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? और नियम देखो कितनी गहरी साइंस है। गाय घास खा रही है और दूध दे रही है, घास का दूध में कन्वर्जन हो रहा है, कैसे हो रहा है? कितनी जबरदस्त साइंस है यहाँ पर, कितना जबरदस्त भगवान की लीला चल रही है यहाँ पर। तो हम इस पागलपन से बाहर आ जाएं, अब हम समझ लें कि अध्यात्म क्या है, भावनाओं से जुड़े और परमात्मा के दुख में, उसकी पीड़ा में अब हिस्सा बांटे, साझा करें और फिर जीवन को आगे बढ़ाएं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आप क्या कह रहे थे भगवान से? भगवान से मैं कह रहा था हमारे कर्मों के फल को आप हटाइए और हमारे पूजा पाठ के आधार पर नई व्यवस्था कायम कीजिए। अच्छा बेटे, भगवान की सृष्टि का जो क्रम है उस व्यवस्था को आप गलत करना चाहते थे। हाँ साहब, मैं यही चाहता था कि कम से कम हमारे लिए भगवान अपने कायदे कानून नियम व्यवस्था बिगाड़ दे। क्यों? आपके लिए ही क्यों बिगाड़ दे? आप कहीं सोने के बने हुए हैं? बिगाड़ेगा तो सबके लिए बिगाड़ेगा। लेकिन अगर अपने नियम व्यवस्था बिगाड़ दे तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि दुनिया जिंदा रहेगी या मरेगी? नहीं महाराज जी, बस हमारी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। बेटे तू पागल है। मित्रों, भगवान भक्त के लिए मनोकामना जैसा कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो अगर हम सच्चे अर्थों में शिष्य हैं, भक्त हैं, तो हमारे मन में मनोकामना का भाव नहीं आएगा। कल के स्वाध्याय में गुरुदेव ने समझाया था ना, गुरुदेव ने क्या कहा कि गुरु कौन होता है? जो सिखाता है। शिष्य किसे कहते हैं? जो सीखता है। भगवान जो हुक्म चलाता है, जो निर्देश देता है, जो पूरी सृष्टि का पालन पोषण करता है। और भक्त जो भगवान के आदेशों का हर हाल में पालन करता है। राजा हरिश्चंद्र देख लो, कैसे भक्त थे, क्या क्या नहीं जिया, कितनी पीड़ा उठाई। स्वयं श्री कृष्ण का जीवन देख लो, कितनी पीड़ा उठाई। राम जी का जीवन देख लो, कितनी पीड़ा उठाई। भक्ति तो थे। तुलसीदास जी देख लो, आप कोई भी श्रेष्ठ जीवन देख लो, उन लोगों का हरा हरा दिखाई देता है, लेकिन उन्होंने जो कष्ट उठाए, जो तकलीफ उठाई, वो एक भक्ति तो उठा सकता है। माँ मीरा का जीवन देख लो, स्वयं ठाकुर का जीवन देख लो, आप किसी भी श्रेष्ठ का जीवन देख लो, विवेकानंद जी का जीवन देख लो, तो ये सब भक्त थे, भक्तों की पराकाष्ठा थे भक्ति की ये सब। और भक्त से भगवान बनते चले गए और आज हम उन्हें पूज रहे हैं। तो हम इस श्रेणी में नहीं, लेकिन इस रास्ते पर तो चल सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं कि जो भगवान कहे वो करेंगे। अभी तो हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से बाहर नहीं आ पा रहे, उनसे मुक्त नहीं हो रहे, और कई बार ऐसी इच्छा रख देते हैं कि उससे सामने वाले के जीवन में जो है उधेड़ बुन हो जाती है। क्योंकि देखो, प्रार्थना तो असुरों की भी स्वीकार की गई, क्योंकि भगवान कर्म के अधीन है। जब असुर पूजा करते हैं तो हमने सारी सीरियल्स में देखा है कि उनकी भी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान तो बहुत दयालु कृपालु है। लेकिन हमारा विवेक तो जागृत होना चाहिए। मैंने एक बार एक एग्जाम्पल फील किया अपनी खुद की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मुझे किसी ने सजेशन दिया कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए कि तुम बहुत पूजा पाठ करते हो। ठीक है जी, तो फिर क्या करें? पूजा पाठ छोड़ दो। अच्छा, पूजा पाठ छोड़ दें, भगवान को छोड़ दो। अच्छा, भगवान को छोड़ दें, सुन लिया। अच्छा, उसको छोड़ने से क्या होगा? उस भगवान को, उस परमात्मा को, उस इष्ट को, उसके चिंतन को आप मुझसे स्थूल रूप में तो छुड़वा सकते हो, लेकिन मेरे अंतःकरण का क्या करोगे जहां वो बस रहा है? ठीक है, चलो जी, आपके कहने पे छोड़ दिया, कोई बात नहीं। उससे क्या होगा? उससे लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कैसे सॉल्व हो जाएंगी? बस हो जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चलो मान लिया। उसके बाद कुछ घंटों बाद ही फिर से सजेशन आता है, एक काम करो कि ये वाला पर्टिकुलर पार्ट दिन में इतनी बार करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम वो पार्ट, क्या पूजा नहीं है, अब हम इच्छा के साथ कर रहे हैं। भगवान जी, मेरे जीवन में ये समस्या आई है, ये पार्ट करने से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। क्यों? मेरे मन का भाव तो मेरी आत्मा ही जानती है। अरे, उस परमात्मा को पता है मेरे लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, बाहर से जीवन में कुछ कठिनाई दिख रही है, पर अंतःकरण एकदम स्थित है, ये क्या कम है? अंतःकरण रो नहीं रहा, प्रसन्न है, आनंदित है, ये क्या कम है? परिस्थितियां तो आएंगी। जब मनुष्य जन्म लिया है तो अपने कार्मिक पैटर्न्स को शेयर करने के लिए लिया है, सीखने के लिए लिया है। मनुष्य जन्म के दो ही रास्ते हैं, दो ही कारण है मनुष्य रूप में आने के। क्या? उस परमात्मा से एक हो जाएं, जो गुरुदेव ने किताब की स्टार्टिंग में बताया, अपने सारे कर्मों को भोग लें,
एकदम दृष्टा भाव में प्रेम के साथ भोग लें। नए कर्म ना बने इसका भय नहीं करना, लेकिन निष्काम कर्म की ओर चलें अकर्ता भाव से और सोल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाएं। मतलब बस अंतःकरण प्रेम में डूब जाए। यात्रा बहुत लंबी है, अनंत जन्मों की होगी, पता नहीं कितनी, लेकिन इसका भय नहीं करना। कम से कम हर पल अपने आप से ये पूछ ले कि ये वाला पल मैं अपने इष्ट से, अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से कनेक्टेड हूं। और अगर अंदर से आंसर आ रहा है हाँ हूं, बस इसके आगे और इसके पीछे कुछ नहीं, क्या ये वाला कर्म, ये वाला पल मैंने अपनी सारी शक्तियों के साथ परमात्मा को समर्पित करके श्रेष्ठ कर्म किया? अगर आंसर आ रहा है हाँ श्रेष्ठ कर्म किया और इस पल का सदुपयोग हुआ, तो कोई दुख की बात नहीं। लेकिन जो ऐसा लगे कि समय का सदुपयोग नहीं हो रहा है, जो ऐसा लगे कि पल जीवन व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ की बातों में जा रहा है, व्यर्थ के चिंतन में बर्बाद हो रहा है, तो फिर चेक लगाने की आवश्यकता है, उसी पल सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य तन मिला है, इसका एक एक क्षण सदुपयोग होना चाहिए। और बड़ी प्रार्थना है परमात्मा से, अभी नहीं होता सदुपयोग, अभी बहुत समय बर्बाद हो जाता है इधर उधर, लेकिन यकीन है कि सबकी प्रार्थनाओं के आधार पर और अंदर से वो विकल्प पुकार है, कभी तो मेरे इष्ट सुनेंगे और कभी तो वो परमात्मा हम सबकी सुनेंगे और हम सबके जीवन के एक एक क्षण का, एक एक सांस का सदुपयोग होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। आज बस हम ये समझ लेते हैं कि हमें इस पागलपन से बाहर आना है और इस पागलपन से बाहर आकर एक शिष्य बनना है, एक भक्त बनना है और अपनी मनोकामनाएं भगवान के चरणों में नहीं रखनी। अगर भक्ति को जीना चाहते हैं, प्रेम को जीना चाहते हैं, तो फिर श्रेष्ठ उदाहरण सामने रखें, उनको देखिए और भगवान से रो रो के मांग लीजिए। नहीं समझ में आ रहा ना, तो मांगे तो श्रेष्ठ तो मांगे, हे प्रभु हमसे नहीं हो रहा, हमें दे दो, मीरा जैसी भक्ति दे दो, हनुमान बाबा जैसी समर्पण दे दो, नंदी महाराज जैसी सेवा दे दो। मांगने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर मांगना ही ठहरा तो यही मांग लें। तो आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सानिध्य में भावनापूर्ण हो, यही प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।